लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी जी ने बोला था कि कांग्रेस आएगी तो आपकी भैंस लूट लेगी, आपका मंगलसूत्र छीन लेगी। अब मोदी जी ने फिर एक नया बयान देना शुरू कर दिया है कि अगर कांग्रेस आएगी तो आपकी बेटी छीन लेगी, आपकी रोटी छीन लेगी। तो क्या फिर से वही एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है? ये नैरेटिव नहीं है, नहीं जी, मानसिकता का परिचायक है कि बेटी छीन लेगी। हद कर दी। आप ये प्रधानमंत्री हो, पूरे देश की बेटियों का जिम्मा आपके ऊपर है। एक तरफ आप कहते हो मैं 140 करोड़ लोग मेरे हृदय में बसते हैं, और उसी 140 करोड़ लोगों में से जो बेटियां, उनके लिए आप ऐसा बयान देते हो कि कांग्रेस आएगी तो आपकी बेटी छीन लेगी। क्या कैसी, मतलब कोई बिल्कुल बचकाना बात करनी। इतनी प्रधानमंत्री पद की गरिमा को उन्होंने बिल्कुल रसातल में पहुँचा दिया, रसातल में पहुँचा दिया। बिल्कुल इस तरह के बयान देना कि एक प्रधानमंत्री को शोभा देता है। कांग्रेस का कौन सा इतिहास रहा है भाई कि किसकी बेटी उन्होंने छीन ली? अब ये फिर हम पलट के इन पे वार करेंगे तो फिर ये बिलबिलाते घूमेंगे कि आपकी पार्टी में देखो किस किस ने किस किस बेटियाँ छीनी, किस किस ने किस किस का पति छीना। फिर हम अगर उन चीज़ों पे आएँ तो अच्छा लगेगा क्या? ये उधेड़ने, उनकी बखिया उधेड़नी अच्छी लगेंगी क्या? ये कि किसने किसका पति छीना, किसने किसके पति के ऊपर डोरे डाले। हद कर दी बिल्कुल बेशर्मी की, हद से ज़्यादा बेशर्मी है तो कि बेटियाँ छीन लेंगे। ऐसा क्या क्या मतलब हम जंगल राज में जी रहे हैं? एक तरफ आप कहते हो जी देश सुरक्षित हाथों में है, इस तरह से सुरक्षित हाथों में है देश आपका राज होने के बावजूद। कभी आप कहते हो देश सुरक्षित हाथों में है, कभी कहते हो आप खतरे में हो। तो हो क्या भाई? वास्तव में एक चीज़ का तो नैरेटिव सेट कर लो कि वास्तव में हम सुरक्षित हैं या खतरे में हैं। कम से कम हमें ये बता दो। तो एक दिन कहते हैं खतरे में हो, दूसरे दिन कहते हैं सुरक्षित हाथों में देश है। किसमें सुरक्षित या खतरा? एक चीज़ कंफर्म करके तो चलो। मतलब कुछ नहीं, कोई आए बाएं दाएं कुछ भी बोलना है, मटन मछली मुर्गा महफिल और मुजरा, और अब जाके बेटियों पे आगे क्या? मतलब कोई सेंस है कोई किसी चीज़ का? कोई कुछ तो कम से कम मर्यादा रखें अपनी। वो अच्छा नहीं लगता कि इस तरह से पब्लिक में उनका मजाक उड़ता है। कुछ तो मर्यादा रखें। प्रधानमंत्री हैं देश के, पूरे इंटरनेशनल मीडिया इन चीज़ों को कवर करता है। अब क्या इमेज बनेगी हमारे? विश्व गुरु की बनेगी या विश्व गुरु की बनेगी? विश्व गुरु की इमेज बनेगी कि अपने वो देशवासियों के लिए इस तरह की सोच रखते हैं। कमाल की बात करते हैं, बिल्कुल हद से ज़्यादा, बिल्कुल बेशर्मी वाला बयान है उनका। उनका तो ये भी कहना है कि कांग्रेस के कई नेता बेटियों के लिए अपशब्द भाषा इस्तेमाल करते हैं। जी जी जी, आप अपने कांग्रेसियों पे आप आरोप लगाते हो कि अपशब्द का भाषा इस्तेमाल करते हैं। कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, किसने कहा था? ये तो आपने खुद के आपके शब्द हैं। और उसके बाद आप वो 2800 महिलाओं को, 2900 महिलाओं के यौन शोषण का अपराधी प्रज्वल रेवन्ना, उसके कंधे पे हाथ रख के आप जब वोट मांग रहे थे तब आपको शर्म नहीं आई? तब वो क्या कांग्रेस ही था प्रज्वल रेवन्ना? कुलदीप सेंगर, नित्यानंद, स्वामी चिन्मयानंद, आसाराम, राम रहीम, जिसको भी आपने पैरोल दिलवाई थी हरियाणा में, क्या वो कांग्रेस के थे? सब आप ही की पार्टी के थे ना, सभी आप ही की पार्टी के थैले के चट्टे बट्टे हैं। आपका शाहनवाज हुसैन पॉक्सो एक्ट का सामना कर रहा है, आपका विजय जोली बलात्कार के केस का सामना कर रहा है, दिल्ली में संगठन में महामंत्री था, और आपका अहम नाबार्क जो है इसका मेघालय का, जिसको आपने सीएम पद का उम्मीदवार घोषित करा था, वो बकायदा सेक्स रैकेट चलाता हुआ पकड़ा गया था देह व्यापार में। 3 साल की बच्ची के साथ उसके ऊपर बलात्कार का आरोप है, उसके घर से जिलेटिन की छड़ें मिली थी। क्या ये सब कांग्रेस ही हैं? थोड़ा सा अपने गिरबान में झाँक लो मोदी जी, बोलने से पहले सोच लिया करो। जो चीज़ें दब जाती हैं उन्हें दबा रहने दो, लेकिन आप बार बार उन्हीं चीज़ों को उठा देते हो और फिर पलट के हमें पलटवार करना पड़ता है। फिर आपको सब चीज़ें याद दिलानी पड़ती हैं कि आप अपनी पार्टी में एक बार झाँक के देख लो कि सब कुछ सही है नहीं है। दूसरे पे उंगली उठाने से पहले 3 उंगलियाँ आपकी तरफ भी आती हैं, ध्यान रखो इस चीज़ का। अच्छा, मोदी जी का कहना है कि मैंने गरीबी को जिया है, मैंने नज़दीकी से देखा है, इसीलिए हम गरीबों के लिए इतने लगातार योजनाएं निकाल पाए हैं। जी जी जी, गरीबों के लिए कौन सी योजना है उन्होंने ऐसी निकाल दी कि गरीब का जीवन स्तर ऊपर उठ गया। अभी गरीबों के लिए आपने कहा 7000 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी, और आपने ट्रेनों का हाल देखा है गरीबों का? शौचालयों में घुस घुस के बैठे हुए हैं, हालत उनकी ख़राब हुई पड़ी। RAC टिकट जो है वो RAC वेटिंग में पहुंच गया। वेटिंग RAC होने का मतलब होता है RAC वेटिंग में जाने, वेटिंग RAC में जाने, कोई आता पता नहीं है, किसी की कोई बुकिंग का आता पता नहीं है। प्लेन्स के रेट वो तो खैर कहाँ के कहाँ पहुँच गए। 3000 की जो प्लेन की टिकट होती थी वो 30,000 40,000 में पहुँच गई। जिनकी बुक्कत थी वो लोग भी नहीं खरीद पाए। ये आपने गरीबों के लिए काम करा है। स्टेशन पे पैर धरने की जगह नहीं है, ये आपने गरीबों के लिए काम करा है। आज भी एक गरीब 5-5 किलो राशन के लिए जूझ रहा है। 80 करोड़ लोगों को आपने लाइन में लगा रखा है, झोला कंधे पे टांग के। आप गरीबों के लिए काम कर रहे हो, कितना बढ़िया काम कर रहे हो भाई। उनके उत्थान के लिए आपने क्या काम करा, उनके रोजगार के लिए आपने क्या काम करा, उनको कैसे सक्षम बनाया कि किसी तरह से वो 5 किलो राशन का झोला उठा के ना घूमें, बदले में मेहनत करें और कमा के खा सकें। क्या करा उनके लिए? कुछ भी नहीं, सिर्फ कहने की बात है। और सबसे बड़ा गरीब, अगर आप जैसे गरीब अगर और हो जाए देश में, तो फिर तो देश का बेड़ा पार हो जाए। गरीबी होने के बावजूद भी अमेरिका में जाके 29 राज्यों में दौरा करके आ रहे हैं, डिजिटल कैमरा रख रहे हैं, कलर फोटो वो ईमेल का यूज़ कर रहे हैं, जबकि उन चीज़ों का आविष्कार भी नहीं हुआ था। और खुद ही कहते हैं मेरे पास एक ऐसा गैजेट था, जब मैं लंदन गया तो मैंने सारे बाजार में ढूंढा, वो गैजेट कहीं नहीं मिला, लेकिन वो मेरे पास वो गैजेट मौजूद था। ये तो आपकी कितनी बढ़िया गरीबी थी। और सबसे बड़ी बात, गरीबी किस लिए थी? 4 या 5 तो आप भाई हो,
5 भाई होने के बाद आप कहते हो मेरी माँ इतनी गरीब थी, दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। अच्छे भले हट्टे कट्टे 5 भाई घर में मौजूद हैं और तुम्हारी माँ घर में बर्तन मांज रही है, तो भाई लानत है तुम लोगों पर। तो अपनी माँ को ढंग से तुम खिला भी नहीं सके, 5 आदमी होने के बावजूद भी। यहाँ एक अकेला पूरे परिवार का पेट भर देता, तुम 5 भाई हो के अपनी माँ को नहीं खिला सके, उसे दूसरों के घरों में बर्तन मांजने पड़े। जो तुम कहते हो 100 करोड़ के दूसरों के घरों में बर्तन मांजे, फिर कहते हो मैंने 17 साल की उम्र में घर छोड़ दिया, मैं हिमालय में चला गया, तपस्या करी, फिर कहते हो मैं 71 में आके युद्ध लड़ लिया। कैसे गरीब हो भाई, तुम्हारा तो समझ ही नहीं आता। खुद ही भूल जाते हैं, सुबह क्या कहा शाम को क्या कहा खुद ही भूल जाते हैं। उन्हें पता है मैं कुछ भी बोल दूं, मीडिया ने मेरे मुंह पे माइक नहीं लगाना, मुझे काउंटर नहीं करना। मीडिया आज की डेट में सबसे बड़ा दलाल साबित हो रहा है, इसका सबसे बड़ा दलाल। मैं बार बार कहता हूं दलाल। मीडिया वाले आज की डेट में चरण चुंबकता की उन्होंने इतनी हद कर दी है कि उनके किसी भी सवाल पे उंगली नहीं उठाते, उनके किसी भी भाषण पे उंगली नहीं उठाते। वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, किसी चीज़ को काउंटर नहीं करते। वो सीधे सीधे लगातार उसी को आगे सही करना ठहराने की कोशिश करते थे। अब किसी का मीडिया चैनल वाले ने उनसे पूछा कि मोदी जी अगर आप गरीब थे तो आप अमेरिका कैसे गए, वीज़ा कैसे लगवाया आपने, 29 स्टेट्स की यात्रा कैसे करी? मुफ्त में तो आपको नहीं कराई होगी, मुफ्त में तो वीज़ा नहीं लगा होगा। वीज़ा की भी बाकायदा फीस जमा होती है और पैदल आप जा नहीं सकते, जैसे स्कूटर पे आप जा नहीं सकते, जैसा कि आप दावा करते हो कभी कभी कि मैं गुजरात से हरियाणा तक स्कूटर पे ही आ जाता था। ये भी मोदी जी ने दावा करा था, मैं गुजरात से हरियाणा स्कूटर पे आ जाता था, मेरे पास एक स्कूटर हुआ करता था। और फिर भी वो गरीब थे। उस जमाने में स्कूटर भी पूरे मोहल्ले में देखो तो एक के घर में भी नहीं मिलता था, 3 मोहल्लों में किसी एक के घर में स्कूटर होता था। फिर भी आप गरीब थे, खैर कोई बात नहीं। और आप वहाँ से स्कूटर पे आ जाते थे। अगर अमेरिका गए होगे तो प्लेन में ही तो गए होगे, प्लेन की टिकट भी ली होगी, और फिर भी आप गरीब थे। क्या बात है यार, कैसे मतलब बिल्कुल लोगों को बेवकूफ़ समझ ही लिया आपने कि हाँ ये तो इंडियन जो है महामूर्ख है, इनको कुछ भी समझा दो, मैं कुछ भी कहानी सुना दूंगा और ये यकीन कर लेंगे। और वास्तव में आज यकीन करे जा रहे हैं। बार बार मुझे मार्कंडेय काटजी की साहब की एक बात याद आती है। उन्होंने कहा था इस देश का 95% मतदाता जो है वो मूर्ख है। तो अब ये चीज़ साबित होती है, लगातार हर हालत में साबित होती है ये बात। पर मोदी जी झूठे दावे का आरोप कांग्रेस पे लगाते हैं, कहते हैं झूठे दावे करती है, झूठे वादे करके वोटर्स की आंखों में धूल झोंकती है। जी जी बिल्कुल, 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष दूंगा, कांग्रेस का वादा था। ठीक है जी, गंगा साफ कर दूंगा, कांग्रेस का वादा था। 100 स्मार्ट सिटी बना दूंगा, कांग्रेस का वादा था। आज तक एक भी पूरा नहीं हुआ। वाकई बेकार है कांग्रेस, वाकई बेकार है। 100 स्मार्ट सिटी आज तक नहीं आई। बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ पहुंची कोई नहीं जानता। हर झुग्गी वाले को मकान मिल जाएगा, कोई नहीं जानता कहाँ है वो मकान। सीधी सी बात है, कुछ शौचालय बना के उनका ढिंडोरा दुनिया भर में पीटते रहते हैं, मैंने शौचालय बना दिए, शौचालय बना दिए। कोई बात नहीं, आप शौचालय को ढिंडोरा पीट लो। बेरोजगारी खत्म कर दूंगा। आज की डेट में 18 से 35 साल की उम्र का जो है 47% युवा जो है बेरोजगार घूम रहा है। 47% युवा बेरोजगार घूम रहा है। बेरोजगारी खत्म करने का वादा। महंगाई खत्म कर दूंगा। 10 रुपये सिलेंडर के बढ़ते थे, इनकी सिलेंडर जो थी वो सड़क पे सिलेंडर लेके बैठ जाती थी। आज वो सिलेंडर उस वक्त जो 350-400 रुपये का हुआ करता था, आज वो 803 रुपये का मिल रहा है, जो कि 1200 रुपये तक पहुंच गया था। जब बहुत अच्छी खरी लालच मलानत हुई है, तब जाके कहीं धीरे धीरे 2 बार में करके उससे सिलेंडर के दाम घटाए गए थे। पेट्रोल आपने कहा था 35 रुपये लीटर कर दूंगा, महंगाई कम करने का वादा आपने करा था। वादा तो झूठा ही था। 70 रुपये हुआ करता था और 35 रुपये करने का वादा था। 30 रुपये और बढ़ा के 70 में आज 100 रुपये लीटर पेट्रोल बिक रहा है। डीजल भी उसी की बराबरी में पीछे 5 या 10 रुपये। CNG वो आज भी 70 रुपये किलो से ऊपर बिक रही है। हर चीज़ आपने महंगी कर दी है। सारे वादे कांग्रेस ने तो करे थे। पिछले 10 सालों से कांग्रेस ही तो है सेंटर में। लोगों को समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो गई है लोगों की। ये सारे वादे कांग्रेस के थे जो झूठे साबित हुए हैं। मोदी जी ने थोड़ी करे थे। मोदी जी तो अवतरित पुरुष है, वो तो बेचारे झूठ बोल ही नहीं सकते। लोगों को समझना पड़ेगा भाई, समझो। लोगों ये वादे किसने करे थे, जरा गहराई से इसकी जांच पड़ताल करो। जितने वादे मैंने आपको गिनाए, ये वादे किसने करे थे, कांग्रेस ने या बीजेपी ने? लोगों को सब समझ में आ जाएगा।